कानून मेरे ठेंगे पर। प्रदेश के एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को और जनता को वादा किया गया था कि गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, लेकिन इलाज के नाम पर यहाँ गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। बौंसी में 11 महीने का एक मासूम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बच्चे के गरीब माता पिता उसे अस्पताल तो ले गए, लेकिन अस्पताल ने बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह अस्पताल गरीबों का इलाज करने का दम तो भरता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। गरीबी का शिकार ये एक बेबस माँ है जो हर रोज अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देखती है। हर शाम इसे इस बात का एहसास डराता है कि उसके बच्चे की जिंदगी के कुछ पल और कम हो गए। अपने इस रोते बच्चे को तो ये चुप करा देती है, लेकिन खुद अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोती है। अब जरा इस मासूम को देखिए, 11 महीने का मनीष। इससे पहले कि ये बड़ा होता, बीमारी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। मनीष की सांस और खाने की नली जुड़ी हुई है। इसकी वजह से ये सिर्फ दूध और पानी पर जी रहा है। दर्द की वजह से मनीष रोता तो है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसे हुआ क्या है। इलाज की आस में मनीष के गरीब माता पिता उसे ऐसे अस्पताल ले गए जहां गरीबों का इलाज किया जाता है, लेकिन गरीबों के इलाज के नाम पर अस्पताल कैसा मजाक करते हैं, इसकी बानगी देखने को मिली गुड़गांव के आर्टेमिस अस्पताल में। जी हाँ, इस अस्पताल ने ऐसा ही मजाक मनीष के साथ भी किया और बिना इलाज किए ही वापस लौटा दिया। जिंदगी की कमजोर डोर को थामे मनीष का दर्द अस्पताल प्रशासन को दिखाई नहीं दिया। शायद उनके सामने गरीब के दर्द की कोई कीमत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिंदगी इतनी सस्ती है जो गरीबी के हाथों दम तोड़ दे। गुड़गांव से दीपक आहूजा, खबरें अभी तक। तो सरकार को इन अस्पतालों ने कुछ वादे किए थे जब मुफ्त में ज़मीन ली थी। कहा था कि गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कितना मुफ्त इलाज हो रहा है ये हमने आपको दिखाया, एक मासूम की दर्द भरी कहानी हमने आपको दिखाई। और इस वक्त वो मासूम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष नाम रखा गया है इस 11 महीने के बच्चे का। उसके माता पिता भी यहाँ पर हैं। हमारे साथ मनीष की माता मनीषा और साथ ही उसके पिता मोनू जी मौजूद हैं। और हमारे साथ दीपा अंतिल जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं नारी परिषद के और साथ ही साथ समाज सेविका है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस बच्चे को लेकर के अस्पताल जब पहुंचा गया था, आर्टेमिस जब पहुंचा गया था, तो दीपा अंतिल जी भी वहां पर मौजूद थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। दीपा जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूँगी। जिस तरीके से रिपोर्ट हमने अभी दर्शकों को दिखाई है कि कई नियम बनाए गए हैं इन अस्पतालों के लिए और इस नियम का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। इन अस्पतालों के लिए पालन नहीं किया जा रहा है। मनीष की कहानी भी हमने दर्शकों को दिखाई। क्या कहा था हॉस्पिटल ने आर्टेमिस में जब मनीष को लेकर पहुँचे थे आप लोग, तो क्या कुछ कहा था वहाँ डॉक्टर्स ने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो बात बताना चाहूँगी कि जब हम मनीष को हॉस्पिटल लेके गए उससे 1 महीना पहले हमने आर्टेमिस के ऑडिटोरियम में हमने एक सेमिनार अटेंड किया था आर्टेमिस का, जिसमें उन्होंने बड़े दम भरे थे कि हमारी जो फाउंडेशन है वो गरीब बच्चों के लिए, गरीब बेटियों के लिए जो है फ्री में चिकित्सा देगी। और हम चाहते हैं आपके आसपास कभी भी कोई ऐसा गरीब बच्चा आए आपके संपर्क में तो आप उन्हें हमारे पास लेके आइएगा, हम फ्री चिकित्सा देंगे जी। और 6 अप्रैल को मनीष जो है ये केस हमारे पास आया, तो हमें थोड़ी सी आशा थी कि हम आर्टेमिस में लेके जाएंगे तो यकीनन इस बच्चे का इलाज होगा। एक आशा की किरण थी मन में। लेकिन जब हम आर्टेमिस में मेरी टीम के साथ हम गए तो आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि फाउंडेशन के नाम पे एक कुर्सी तक नहीं थी। कोई भी हमें अटेंड करने के लिए नहीं था। कोई इधर का रास्ता दिखा रहा था, कोई उधर का रास्ता दिखा रहा था। 11 दिन हमें बार बार हम वहाँ जाके हम पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी अटेंड करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स हमें मिला। उसके बाद हम डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने ये कह के हमें टाल दिया
कि ये मेरा काम नहीं है। वो चाहते तो वो हमें बता सकते थे कि सरकार की तरफ से जो बाल चिकित्सा जो योजना है उसके तहत इस गरीब बच्चे का जो है इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए आप जो है हुड्डा प्रशासन के पास जाइए जी। उसके बाद हम मीना जी के पास गए। मीना जी ने थोड़ा सा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाऊंगा और उनसे मैं बात करूंगा। मैंने कहा सर ये बच्चा पल पल की मौत मर रहा है, इसको चिकित्सा की सख्त से सख्त ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी ज़रूरत है। ठीक है, 2 दिन के अंतराल में बुलाया गया, उनको अच्छी तरह बताया भी गया और उन्होंने वहाँ पर झूठे वायदे भी किए कि हम इस बच्चे का इलाज कर देंगे। हम फिर से आश्वस्त होकर वहाँ से आ गए जी। लेकिन अगले दिन जब हम हॉस्पिटल में गए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमसे ये कहा गया कि बच्चा जो है इसका वेट बहुत कम है, पहले आप इसका वेट बढ़ा के लाइए। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर से कि जो बच्चा मुंह से खा नहीं पा रहा है, जिसकी सांस की और जो खाने की नली जुड़ी हुई है, जो नाक के थ्रू जो है दूध ले रहा है नली के थ्रू, वो कैसे वेट बढ़ेगा? एक माँ अपने बच्चे का घर में रखकर वेट नहीं बढ़ा पा रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर आप इस बच्चे को यहाँ पर 1 हफ्ता रखकर इसका वेट बढ़ाएंगे तभी वेट बढ़ेगा, घर में रहकर वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर बच्चे का वेट बढ़ा के लाएंगे तो हम इसका कुछ इलाज करेंगे, नहीं तो हम यहाँ रखकर इस बच्चे का जो है इलाज वेट नहीं नहीं करेंगे। बिल्कुल, मतलब मेरा सवाल है कि अगर इसे मैं अपना बच्चा कह के ले जाती और मैं कहती कि मेरा बच्चा कर, तो क्या वो उसको एडमिट ना करते? क्या वो उसका वेट बढ़ाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू नहीं कर देते? क्या फिर उसके बच्चे का इलाज नहीं हो जाता? क्योंकि ये बच्चा गरीब है, इसके लिए उन डॉक्टर्स के जो दिल हैं वो बिल्कुल पत्थर बन चुके हैं। भगवान के बाद डॉक्टर को याद किया जाता है, एक आस डॉक्टर से ही होती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर ही यमराज बन रहे हैं आज के वक्त। बिल्कुल, और लगातार बड़ा दुख हो मनीष रहा है। रोता भी जा रहा है और काफ़ी चुप कराने की कोशिश भी हमने की और दर्शकों के सामने ये पूरी कहानी लेकर के आने की कोशिश की, लेकिन मनीष को चुप करा पाना बेहद मुश्किल इस वक्त हो रहा है उसकी माँ के लिए भी। तो यहाँ पर हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे और आपको बताएंगे मनीष की आगे की कहानी।